जो रीजनल पार्टीज लगातार कमज़ोर हो रही हैं, जिसका जिक्र मैं प्रारंभिक उद्बोधन में कर चुका हूँ, उसकी दूसरी बेनिफिशियरी पार्टी आप हैं। और ऐसे कई उदाहरण भी मैंने प्रस्तुत किए हैं। तमिलनाडु का उदाहरण हो, केरल का उदाहरण हो, तेलंगाना का उदाहरण हो। क्या टीएमसी में जो कुछ भी टूट हो रही है, टीएमसी की पार्टी पतन की तरफ बढ़ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने लिए कोई संभावनाएं तलाशती है? देखिए, वास्तविकता ये है कि जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो अन्य पार्टियों से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज वो जीत के बाद टूटी है, क्योंकि टीएमसी के बैनर पे लोगों ने टिकट लिया, टीएमसी के बैनर पे जीते और उसके बाद उन्होंने टीएमसी पार्टी को अलविदा कह दिया। इसका रीज़न आप बहुत बारीकी से देखिए कि जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं जिन्होंने पार्टी को तोड़ा, उनके ऊपर ऑलरेडी कई चार्जेस लगे हुए हैं। उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, उनके ऊपर फाइनेंशियल जो है करप्शन का भी आरोप है। इन सारे आरोपों के साथ में अगर आप उन 60 विधायकों का अगर डेटा निकालेंगे या खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके ऊपर भी किसी न किसी तरीके के चार्जेस। तो टिकट क्यों देते हो ऐसे लोगों को? तो बस वही बात है। तो आज क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप टिकट देते वक्त उन लोगों का ध्यान रखिए जो वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हैं या भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि टिकट बांटते वक्त आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो इस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। आज सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को इसलिए खत्म करना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि वो किस तरीके से जीती है और किस तरीके से बीजेपी से क्या मतलब? ये तो जो कुछ हो रहा है वो तो टीएमसी के भीतर हो रहा है ना। टीएमसी के भीतर हो रहा है, बीजेपी ने थोड़ी तोड़ा, बीआरएस को उन्होंने तोड़ा नहीं। नहीं। हाँ, एनसीपी शिवसेना का मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा इनका थोड़ी न रोल है। तो वो अदृश्य शक्ति कौन है? वो अदृश्य शक्ति है तो बीजेपी, सबको पता है और जनता बेहतर समझती है। आप बताइए, विधायक बन चुने के बाद कांग्रेस को क्यों नहीं मानूं? बीआरएस में टूट आपने कराई, फिर इसका मतलब नहीं। अरे कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे केरल बड़ी में चीज टूट ये आपने देखिए, कराई। अगर तमिलनाडु में सत्ता के चक्कर में आपने एआईडीएमके को गुमराह किया, क्यों ना मैं कहूँ। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, सत्ता में हम जब आने के लिए हैं तब हम अगर किसी पार्टी को तोड़ रहे हैं तो वो समझ में आता है। बट जीतने के बाद अगर हम किसी पार्टी को तोड़ रहे हैं तो वो उसका रीजन यही हो सकता है कि अपने आप में इनसिक्योरिटी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के बाद आप चाहती हैं कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहे, या फिर आप चाहती हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अपोजिशन की भूमिका निभाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, कई बरस राज करती चली आ रही है। उस समय देखा जाए तो सारी पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस से टूटकर बनी। आप कई पार्टियों का अगर जिक्र करें, एनसीपी का जिक्र करें, तो भी वो कांग्रेस पार्टी से टूट के बनी। तब हम उनको नहीं खत्म करना चाह रहे थे, जब हम सत्ता में थे, हम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, तो आज हम क्यों करेंगे? वास्तविकता ये है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ना वो संविधान में विश्वास रखती है, ना वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। वो लोगों को कुचलने, मारने और खत्म करने में विश्वास रखती है और जनता देख रही है। आप बताइए, विधायक बनना या सांसद बनना, इसके बाद भी कोई और लालच हो सकता है किसी को? इसके बाद भी लोगों को क्या चाहिए वो देखने वाली बात है। अच्छा, मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं, अपने पैनलिस्ट और दर्शकों को एक मजेदार बात बताता हूं। जब मैंने डिबेट शुरू की और मेरा प्रारंभिक उद्बोधन हुआ तो टीएमसी के सीनियर लीडर रामप्रकाश पांडे जुड़े हुए थे। जैसे ही मेरा उद्बोधन खत्म हुआ और बयान नेताओं के चले, पांडे जी फोन बंद करके भाग गए डिबेट से। ये है टीएमसी के भीतर का माहौल। भाई ने 5 मिनट के अंदर डिबेट छोड़ दी। ये मतलब अपने आप में बताता है कि टीएमसी पार्टी की वास्तव